भगवान राम लक्ष्मण सीता को विदा करने गए, जब नदी में भगवान राम नाव पर बैठ गए तो भगवान राम ने कहा, अरे जाके नर नारियों, तुम तुम्हारे यानी शहर के लिए लौट जाओ। तो एक जाके नर नारी लौट गए, लेकिन उनके अंदर कुछ वो हिंदुए थे, किन्नर थे। उन्होंने कहा कि भगवान ने नर नारियों को आदेश दिया है, न हम नर हैं न हम नारी हैं। यानी 14 बरस तक वो उसी तमसा नदी के किनारे डेरा डालकर रही। तो भगवान ने हमको आदेश नहीं दिया जाने का। जब रावण का युद्ध हुआ, यानी राक्षसों का विनाश करके सीता को लंका से वापस ला करके जब विमान में बैठकर आ रहे थे, जब विमान को ऊपर कौन इन्होंने देखा, किन्नरों ने देखा तो आवाज लगाई। तो भगवान ने देखा कि यहाँ कौन सा नगर बच गया, तमसा नदी के किनारे विमान को उतारा और नीचे आकर के उन लोग किन्नरों ने भगवान का स्वागत किया, जय जयकार की। तो भगवान ने पूछा, अरे भैया तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? तो उन हिंदुओं ने कहा कि महाराज, हम आपको बनवास जाते समय अयोध्या के हम लिए हैं, किन्नर हैं, जब हम विदा करने आए तब आपने सब अयोध्या के नर नारियों को तो वापस जाने का आदेश दे दिया। आपने कहा कि अयोध्या के नर नारियों वापस लौट जाओ। अब हम वन को जा रहे हैं 14 वर्ष के लिए। हमको आपने आदेश नहीं दिया, न हम नर हैं न हम नारी हैं। आपने नर नारियों को आदेश दिया, हम 14 वर्ष तक आपका इंतजार यही करते रहे। 14 वर्ष में हम बहुत थोड़े थे, धीरे धीरे बच्चे पैदा हुए, आज हमारा इतना एक यानी बहुत बड़ा नगर बच गया आपका इंतजार करते करते। तो भगवान राम ने कहा, अरे किन्नरों, तुमने भी मेरी तरह 14 वर्ष जंगल में रहकर के तपस्या की है। मैं तुमको वरदान देता हूँ कि कलयुग में तुम्हारे लिए कुछ समय को राज मिलेगा। गुरु महाराज ने कहा, ये वही तो इंद्रिय है जो आज राज कर रहे हैं, गद्दी पर बैठे हैं, यानी ना कुछ करते हैं ना चलाते हैं, यानी उसमें संसद में पार्लियामेंट में ताली बजाते हैं और ताली बजवाते हैं। ये वही किन्नर है। किन्नरों का काम चाहे ताली पीटना और ताली बजवाना, ये वही काम तो करते हैं। ये यानी वही किन्नर इंद्रिय जिनको 14 वर्ष वनवास में इन्होंने इंतजार किया, तपस्या की, आज वो धरती पर इस कलयुग में राज कर रहे हैं। तो धर्म प्रेमियों, आप हम उन इंद्रियों से भी गए भी थे। उन्होंने गुरु यानी भगवान राम के वचन को 14 वर्ष तक माना और हमने गुरु महाराज के वचन को यानी अभी त्याग दिया नहीं। भूल गए कि गुरु महाराज चले गए। अरे धर्म प्रेमियों, छपनी का दौर ऐसा चल रहा है, गुरु महाराज आएंगे और धरती पर चौथा यज्ञ रचाएंगे। गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चों ध्यान से सुन लो, मेरे काम को कोई दूसरा कर नहीं सकता और मेरे काम को मुझे करने से कोई रोक नहीं सकता। तो गुरु महाराज के काम को कौन करेगा? गुरु महाराज। फिर बताओ ना, कौन धरती पर चौथा यज्ञ रचा सकता है? कलयुग में कलयुग को कोई विदा कर सकता है और यानी सतयुग को यहाँ ला सकता है? कोई किसी की हैसियत नहीं है। तो गुरु महाराज का काम है, गुरु महाराज के काम को गुरु महाराज ही करेंगे। इसलिए धर्म प्रेमियों, धोखा खाने की जरूरत नहीं है। जो ये आश्रम है, ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का आश्रम है। ये यानी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को मानने वाले, उनको यानी गुरु महाराज ने प्रेरणा दी। वो धौलपुर से चल करके यहाँ आए और उन्होंने भरपूर संगत सोई हुई को जगाया और गुरु के आदेश का पालन करके पूरे जिले में निकले और गुरु महाराज की दया मेहर से और धौलपुर वालों के सहयोग से ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का यहाँ आपके बैठने के लिए जमीन तैयार हुई। तो ध्यान भजन सुमरन करने के लिए जमीन तैयार हुई। धर्म प्रेमी, यहाँ हर महीने के तीसरे इतवार को बड़ा कार्यक्रम होता है और हर इतवार को यहाँ प्रेमी इकट्ठे होते हैं और जब शाम को रोजाना यहाँ 2-4-6 इकट्ठे होते हैं, जहाँ ध्यान भजन सुमरन होता है। असली चीज गुरु महाराज ने कहा, मन से बैठ करके यही कहा प्रेमियों, कोई दूसरी बात नहीं कही गुरु महाराज ने। अरे बच्चियों, तुम मेरा एक काम कर दो। गुरु महाराज बोले, तुम मेरा एक काम कर दो, मैं सारी दुनिया की तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा। जिन चीजों को तुम रात दिन
कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहे हो, अगर तुमने मेरा एक काम कर दिया तो मैं तुमको सारी चीज गिफ्ट में मुफ्त में दे दूंगा। तो गुरु महाराज ने कहा कि एक काम गुरु महाराज का क्या है कि भगवान का भजन कर लो। गुरु महाराज ने ये कहा करो भगवान का भजन कर लो। जब तुम भजन करोगे तो संसार की सारी चीजें तो तुमको मुफ्त में मिल जाएंगी, गिफ्ट में मिल जाएंगी। और अगर तुमने भगवान का भजन नहीं किया और संसार के झंझट में फंसे रहे और रात दिन यानी शरीर से संसार के भौतिक नाशवान चीजों की कमाई करते रहे तो आने वाले खराब समय में तुम्हारे यानी परिवार, तुम्हारे बीवी बच्चे, तुम्हारा धन मकान, गाड़ी घोड़ा बंगला, बैंकों का धन, उस समय तुम्हारी कोई रक्षा नहीं करेगा। केवल उस समय खराब समय में भगवान का भजन ही ढाल तलवार का काम करेगा और आने वाली बीमारी और मुसीबतों से तुम्हारी रक्षा करेगा। अरे गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कहा, तुमने सबने सुना नहीं कि मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, मैं कोई यानी गुरु नहीं हूँ, मैं तो एक तुम्हारा सेवक हूँ, तुम्हारी सेवा करा लो। अरे कभी भी हमारे गुरु महाराज इतने बड़े शहंशाहों के शहंशाह अनामी धाम से आने वाले, कभी गुरु महाराज ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, कि मैं भगवान हूँ। स्वयं महाराज ने कहा कि मैं एक साधारण इंसान हूँ तुम्हारी तरह, लेकिन जब तुम जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। ये गुरु महाराज ने कहा। तुम अगर जय गुरुदेव नहीं बोलोगे तो मैं नहीं मिलूंगा, तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। अरे गुरु महाराज मन से बोले, अरे बच्चे बच्चों में तो तुम्हारा सेवक हूँ और तुम्हारी सेवा करने के लिए आया हूँ, तुम मुझसे तुम्हारी सेवा करा लो, तुम्हारा काम बना लो। अरे थोड़ी मेहनत तुम कर लो और थोड़ी मेहनत हम करें, इसी में तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा और तुम्हारा मनुष्य शरीर सार्थक हो जाएगा, तुम्हारा लोक भी बन जाएगा, तुम्हारा यानी परलोक भी बन जाएगा। लेकिन हमने एक बात, एक वचन गुरु का नहीं माना। बहुत से भाई बहनों ने तो नाम लेने के बाद आज तक यानी माला हाथ में नहीं ली और ध्यान भजन सुमरन नहीं किया। भाई बिना भजन के कुछ नहीं होगा। जब तक आप भजन नहीं करेंगे, रात दिन तुम्हारे सामने खाना परोस दिया जाए, रोटी रख दी जाए, सुबह से शाम तक चिल्लाते रहे कि रोटी 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 रोटी, तब तक आप यानी ग्रास छोड़ के मुंह में नहीं देंगे, चबा चबा कर नहीं खाएंगे, तब तक भूख शांत नहीं। जब तुम भजन नहीं करेंगे, रोजाना तुम बाहर की पूजा करते रहो। अरे गुरु महाराज कहते हैं तुम अब भी यानी नकली पूजा, जड़ शरीर है, जड़ में मंदिर में यानी वो जड़ मूर्ति बैठी हुई है, जड़ से जड़ की पूजा कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे भगवान मिलेंगे। और अंत समय में भी जब इंसान दुनिया से चला जाता है, जब भी तुम जड़ से कहलवाना चाहते हो, अरे महात्मा तो ये समझा रहे हैं। अरे गुरु महाराज ने कहा कि जब कोई इंसान दुनिया से चला जाता है तो उस समय किसी का 100 बीघे जमीन है, 100 बीघे सरसों बोई, 100 बीघे गेहूं बोए, 2 गाड़ी है, 2 मकान है, एक मकान तुम्हारे गांव में है, एक कोठी दिल्ली, आगरा और यानी भरतपुर में है, और तुम्हारे 5 बेटा है, 5 बहू है, और यानी बहुत सारा धन भरा हुआ है, बैंकों में बहुत धन जमा है। लेकिन जब सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, उस समय 4 भाई जब कंधों पर ले जाएंगे तो महात्मा कहते हैं उस समय कोई ये नहीं कहेगा कि तुम्हारे 5 बेटा सत्य है, या तुम्हारा 100 बीघे जमीन सत्य है, कि तुम्हारी 4 कोठी सत्य है, या तुम्हारे बैंकों का धन सत्य है, या तुम्हारी बीवी बच्चे सत्य है। उस समय कोई नहीं कहेगा। उस समय क्या कहेंगे कि राम नाम सत्य है और सत्य बोलो गति है। अरे महात्मा कहते हैं कि अब तक तुमने जड़ शरीर से जड़ की पूजा की और आज तुम जब जड़ शरीर हो गया, आत्मा निकल गई, जब तुम उससे राम नाम सत्य कहलवा रहे हैं। अरे महात्मा कहते हैं अरे ये तो चेतन आत्मा जब शरीर में बैठी हुई थी तब तुमको राम नाम सत्य करना था, अब वो मुर्दा है, वो यानी राम नाम सत्य बोलने वाला नहीं। तभी तो हम बोलते हैं जब मुर्दे को ले जाते हैं कि राम नाम सत्य और सत्य बोलो कहते हैं। तो महात्मा कहते हैं किसी महात्मा के पास जाकर के युक्ति लेकर के जीते जी राम नाम को सत्य करो, मरने के बाद राम नाम सत्य नहीं होता है। वो शरीर जड़ है और उसमें चेतन आत्मा नहीं है, वो राम नाम बोलने वाली नहीं है, राम नाम को सत्य करने वाली नहीं है। लेकिन ये संसार है, ये मृतलोक है, यहाँ हमेशा मरे की पूजा होती है, ये
जिंदे की पूजा नहीं करता। हर इंसान मरे की पूजा कर रहा है। धरती पर राम आए, लोगों ने राम को नहीं पहचाना। जब धरती पर कृष्ण आए, जब लोगों ने कृष्ण को नहीं पहचाना। भगवान राम को अगर लोग पहचान जाते तो भगवान को 14 वर्ष का वनवास नहीं देते, और अगर वनवास भी राम को होता तो सारी अयोध्या, सारा संसार वनवास में चला जाता। लेकिन लोगों ने भगवान राम को उस समय नहीं पहचाना, खिल्लियां उड़ाई, मजाक उड़ाए, और लेकिन भगवान राम ने कोल वीर बंदर भालुओं को इकट्ठा करके उनमें पावर शक्ति डाल के राक्षसों का विनाश किया और धरती पर भक्तों की रक्षा की, धर्म की स्थापना की। जिन्होंने उनका साथ दिया, आज उनका इतिहास के पन्नों में नाम अमर है, और जिन्होंने खिल्लियां उड़ाई और राम के नाम का मजाक उड़ाया, उनका धरती पर विनाश हुआ। ऐसे ही कृष्ण जब धरती पर आए, लोगों ने कृष्ण को भगवान नहीं माना, लोगों ने ऐसी खिल्लियां उड़ाई, उनको चोर, बदमाश और गुंडा भगवान कृष्ण को कहा कि बदमाश है, यानी चोर है, नादान है, यानी अनोखो आलक्षण भगवान कृष्ण को लगाए। लेकिन जब धरती से भगवान चले गए, तब लोग आज मंदिर बना करके और हरे रामा हरे कृष्णा का कीर्तन करते हैं। जब कहते हैं ना कि घर बैठे नाग ना पूजिए और बमई पूजन जा। जब धरती पर भगवान आए तब तो लोगों ने नहीं माना, और आज धरती पर भगवान नहीं है तब उनकी यानी मूर्ति बना करके उनकी पूजा कर रहे हैं। जब स्वयं धरती पर आए, लोगों ने उनको नकार दिया, उनको नहीं माना। ऐसे ही धरती पर इस समय कलयुग के अंदर हमारे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम को जगाया है, और गुरु महाराज ने कहा, आज तक किसी महात्मा ने ऐसा नहीं कहा। गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कहा, किसी भगवान ने नहीं कहा, अरे बच्चे बच्चियों, अगर तुम किसी मुसीबत संकट में फंस जाओ, अगर तुम्हें उस समय कोई रक्षा नहीं करे और तुम्हारे प्राण संकट में आ जाए, जिस भगवान की तुम पूजा करते हो, जिस देवी देवता भैरव ममिया ईसा मूसा राम कृष्ण हनुमान चंडी दुर्गा जिसको तुम मानते हो, उसको याद कर लेना। जब वो तुम्हारी मदद नहीं करे, अगर तुम्हारी कोई देवता मदद कर दे तो ठीक है, लेकिन कोई तुम्हारी पुकार नहीं सुने, उस समय तुम्हें ये लग जाए कि मेरे प्राण जाने वाले हैं, उस समय सच्चे मन में 10 बार में जय गुरुदेव नाम भगवान का पुकारना। गुरु महाराज मन से बोले कि भीतर भीतर ही बाहर आवाज निकालने की जरूरत नहीं है कि जय गुरुदेव नाम भगवान का है तो मेरी मदद कर। 10 बार अंतर में बोलना, अरे बच्चा तुम्हें कोई वहाँ बचाने वाला आ जाए, तुम्हारी रक्षा हो जाए, तब मेरे पास आ जाना, तब विश्वास कर लेना कि ये जय गुरुदेव नाम भगवान का है। तो इस कलयुग का ये जगाया हुआ जीता जागता नाम ये जय गुरुदेव नाम भगवान का है। कहीं भी तुम इस नाम की परीक्षा ले सकते हो। ये ऐसा नाम है, ये मृतकों के मरे की पूजा होती है। जब धरती से यानी सारा काम हो जाएगा, जो गुरु महाराज ने भविष्यवाणियां की है, जब लोग बाद में याद करेंगे, जो गुरु महाराज कह रहे हैं कि जय गुरुदेव नाम का ऐसा इतिहास बनेगा कि यानी भारत नहीं सारे विश्व में झंडा लहराएगा और घर घर में पूजा जय गुरुदेव की होगी। जब लोग बाद में चिल्लाएंगे, युगों युगों तक जय गुरुदेव नाम लोग गाएंगे कि जय गुरुदेव यानी संसार में प्रकट हुए और ऐसे हुए, युगों युगों तक लोग गाएंगे। लेकिन कब गाते हैं? जब धरती से जब वो शक्ति आकर के काम करके चली जाती है। और गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कहा, अरे कि मैं तो तुम्हारा सेवक हूँ, सेवा करा लो। गुरु महाराज एक दिन मन से बोले, बहुत से भाई बहनों ने सुना भी होगा कि कुछ लोग मथुरा के कहते थे, अरे के बाबा जय गुरुदेव मल्लाए है मल्लाए। तो गुरु महाराज मन से बोले, अरे बच्चा, लोग हमसे कुछ कहते हैं कि बाबा जय गुरुदेव मल्लाए है, ये बाबा जी मल्लाए हैं। तो गुरु महाराज ने कहा, हाँ हम पक्के मल्लाए हैं, लेकिन संसारी मल्लाए नहीं हम, जो यानी नदी सागर से पार करने वाले वो मल्लाए नहीं हम, यानी हम भवसागर से जीवात्मा को पार करने वाले मल्लाए। यानी हम वो मल्लाए नहीं जो नदी में जो नाव चलती है, समुद्र में जो नाव चलती है, उसको चलाने वाले, पार करने वाले जो मल्लाए होते हैं, वो मल्लाए नहीं हम। वैसे हम हैं मल्लाए, लेकिन हम भवसागर में फंसी हुई आत्मा को पार करने वाले मल्लाए, हम मल्लाए। फिर गुरु महाराज बोले, अरे बच्चा, बहुत से मथुरा के लोग हमसे कहते हैं कि बाबा जी धोबी है, बाबा जी जात के धोबी है। अरे बच्चा, हम धोबी तो है, लेकिन संसारी धोबी नहीं, हम तुम्हारे बाहर के कपड़े धोने वाले धोबी नहीं। अरे तुम्हारी आत्मा के अंतकरण पर जो जन्म जन्मांतरों की जो गंदगी
जो अच्छे बुरे कर्म का यानी कचरा जमा हुआ है उस अंतकरण को धोने वाले, आत्मा की सफाई करने वाले धोबी हैं। हम पक्के धोबी हैं, गुरु महाराज ने कहा। लेकिन बाहर के संसारिक धोबी नहीं है, जो कपड़े धोता है वो धोबी नहीं। हम धोबी हैं लेकिन अंतर्घात के धोबी हैं। तो यानी महात्मा तो इतने दयालु होते हैं धर्म प्रेमियों, वो कभी अपने मुख से किसी भी संत महापुरुष ने ये नहीं कहा कि हम तुम्हारे गुरु हैं या हम भगवान हैं या हम ऊपर से आए। वो हमेशा छोटे बने। स्वामी महाराज ने साफ शब्दों में कहा, अरे बच्चा, कोई गुरु बनने का काम मत करना। गुरु बनना काम इतना खतरनाक है। स्वामी महाराज मन से बोले, अगर हमारे गुरु महाराज का आदेश नहीं होता तो आज हम ये काम नहीं करते। ये गुरु महाराज ने आदेश दिया तब हम ये काम कर रहे हैं। क्यों? कि गुरु कोई हंसी खेल नहीं कि आप गुरु किसी यानी स्वामी महाराज ने कहा किसी इंसान, किसी पेड़ पौधा, किसी यानी जानवर, कोई यानी तालाब, नदी, कुआं, बावड़ी और किसी भैंस यानी किसी दाढ़ी वाल, किसी लाल पीले धोरे कपड़े का नाम गुरु नहीं है। गुरु का मतलब है, गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब यानी प्रकाश, अर्थात अज्ञान से ज्ञान में लाने वाली शक्ति का नाम गुरु है। जाति से मतलब नहीं होता है महात्माओं का प्रेमी। जाति तो अनेक जाति धर्म में महात्मा पैदा हुए। कबीर साहब जाति से जलाए थे, नानक साहब सिख थे, गोस्वामी जी महाराज ब्राह्मण थे और पलटू साहब नाई थे और उधर तुलाराम जाति से वैश्य थे, रैदास जी महाराज जाति से जाटव थे। तो संत महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती है प्रेमी। तभी तो महापुरुषों ने कहा कि जात न पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान और मोल करो तलवार को और यानी पड़ी रहने दो म्यान। म्यान से क्या मतलब है? वो तो यानी मनुष्य पोल पर आए हैं, वो तो मनुष्य शरीर है, किसी जाति धर्म में आ सकते हैं, लेकिन उनके अंदर जो पावर है उनकी तुम बात करो। बाहर के यानी 5 तत्व के जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश के यानी शरीर के ऊपर आप क्यों जाते हो? किसी जाति धर्म में धर्म ले सकते हैं, उनके अंदर की ज्ञान की चर्चा करो। अगर उनका रास्ता सच्चा है तो रास्ता ले लो। तभी तो गुरु महाराज कहते थे, अरे धर्म प्रेमियों, अरे बच्चे बच्चियों, यानी संत मत का रास्ता सच्चा और जो रास्ता बता रहा है वो सच्चा, तो चलने वाले को भी सच्चा बनना चाहिए। जब तक आप हम सच्चे नहीं बनेंगे तो यानी कदापि वो दौलत, वो चीज प्राप्त नहीं होगी। अंतर में अगर हम छल कपट रखेंगे तो वो काम नहीं बनेगा प्रेमियों। तभी तो महात्मा ने कहा कि सांच बरोबर तप नहीं और झूठ बरोबर पाप और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। यानी जिसके अंदर सच्चाई है वो सत्य बोलता है, उसके हृदय में भगवान निवास करते हैं। जो छल कपट करता है उसके भगवान नजदीक नहीं आते प्रेमियों। कितनी भी कोशिश करो, वही काम तो गुरु महाराज कह रहे हैं, अरे बच्चे बच्चियों, तुम करते वही हो जो तुम चाहते हो, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता। फिर गुरु महाराज ने क्या कहा, अरे बच्चे बच्चियों, तुम करो वही जो मैं चाहता हूँ, लेकिन होगा वही बाद में जो तुम चाहते। वो कब होगा? जब हम गुरु के आदेश का पालन करेंगे, गुरु के बताए रास्ते पर चलेंगे, जब हमारी आत्मा जग जाएगी, जब हम जो कहेंगे वो अटल सत्य होगा, तब होगा। ऐसे नहीं होगा। वो जब होगा जब हमारी जीवात्मा जग जाएगी। पहले गुरु के आदेश का पालन करेंगे, इनकी आज्ञा का यानी पालन करेंगे। जभी तो कहा है कि गुरु राजी तो करता राजी और काल कर्म की चले ना पाए। देखो महात्मा कितने दयालु होते हैं। सन 47 से पहले की बात है, जब देश आजाद नहीं हुआ था प्रेमी, उस समय सावन सिंह महाराज के एक शिष्य, आज वो गांव पाकिस्तान में चला गया, वहां के थे। तो अचानक जैसे हमारे मथुरा सत्संग लगते हैं, ऐसे उनके आश्रम पर कार्यक्रम लगा। जब कार्यक्रम लगा प्रेमियों,
तो पति पत्नी और उनके साथ एक 5-6 साल का बच्चा था। उन्होंने कहा कि गुरु महाराज का सत्संग लग रहा है, घर से जल्दी निकल पड़े। 3 दिन का कार्यक्रम है, 3 दिन का खाने पीने ओढ़ने बिछाने का इंतजाम कर ले। बक्से में सामान भर लिया खाने पीने का, और दोनों प्राणी सुबह जल्दी की ट्रेन थी, स्टेशन थोड़ी दूर था, पैदल जाना पड़ता था। अंधेरे में 4 बजे उठ गए प्रेमियों। जब 4 बजे उठे, सब सोए हुए थे। कुछ गांव में गुंडे चोर घूम रहे थे, तो उनके घर वाले ने बक्सा को रखा, उनकी धर्म पत्नी ने बच्चे को कंधे पर बैठा लिया। तीनों प्राणी घर से चल दिए। जब रास्ते में निकले तो गुंडों ने देखा कि इस औरत पर बहुत सारा चांदी और सोने का जेवर है। पहले कोई हमारे समय में भी हमारी बुजुर्ग माता, हमारे बुजुर्ग दादाओं से पूछो कि पहले समय में, अभी कुछ समय पहले ही कोई हमारी माताएं खाली नहीं रहती। वो असली बंगली डार जाने काका पाजेब जाने क्या क्या पहनती थी। यानी एक एक पर कम से कम 1 किलो चांदी का जेवर तो हर माता के पास होता था। आप तो खैर नकली चल गो स्टील को, आप तो कोई पहने ही ना है। तो उन्होंने देखा बदमाशों ने कि उस औरत के पास सोना चांदी का जेवर है, तो उनके पीछे लग गए। तो वो जान बचाने के लिए जैसे वो गली में निकल रहे थे, तो गुंडों ने पीछा किया। जब पीछा किया तो क्या हुआ प्रेमियों के, वो बक्सा ठोकर लगी उस भाई को, बक्सा कंधे से गिर गया। बक्सा गिरा, बक्सा का कोना टूट गया। बक्से को छोड़ दिया, आवाज लगाई अपनी धर्म पत्नी को कि बक्सा यहीं रहने दो, बच्चे को ले आओ, अपनी जान बचाओ। कुछ आगे चले, अचानक क्या हुआ, ठोकर लगी उनकी धर्म पत्नी को, बच्चा भी कंधे से गिर गया। बच्चा गिरते ही जमीन पर चोट आई, टट्टी पेशाब निकल गया, बच्चा रोने लगा। उनके पति ने कहा अगर तुमको जान बचानी है बच्चे को छोड़ दो, तुम पीछे चले आओ। दोनों पति पत्नी भगे और जाकर के स्टेशन पर पहुंचे। स्टेशन फूटा हुआ था एक कोने में जाकर के। पहले इतनी ट्रेन नहीं थी, इतनी सुविधा नहीं थी, छुप गए। लेकिन उससे पहले का यानी नजीर प्रेमियों देखो, जब वो आश्रम पर गए दोनों धर्मपत्नी पति पत्नी बच्चे को लेकर, तो जैसे हमारे गुरु महाराज नामदान देते हैं ना, ऐसे नामदान नहीं होते। पहले सत्संग होता, सत्संग में गुरु महाराज आवाज लगाते। सावन सिंह महाराज ने आवाज लगाई, अरे जिन बच्चियों को नामदान लेना है अलग से पांडाल लगा हुआ है, वहाँ चले जाएं, सेवादार दरवाजे पर बैठा है। कुछ नामदान लेने की शर्तें हैं, वो माननी पड़ेंगी। अगर शर्त तुमको मंजूर हो और नाम की दौलत लेनी है तो शर्तों को मंजूर करके पांडाल में अंदर चले जाना, हम थोड़ी देर बाद आएंगे और तुमको नामदान मिल जाए। ऐसे नामदान मिलता था। तो आज सत्संग हुआ। सत्संग के बाद में दोनों प्राणी नामदान को गए, बच्चों को भी साथ लेकर गए, तो बच्चा उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। जैसे हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि 12 साल से ऊपर के बच्चे बच्ची को भजन करने का अधिकार है, वो नामदान ले सकते हैं। उस बच्चे की उम्र 5-6 साल थी। बच्चा बाहर बैठा लिया, दोनों पति पत्नी को नामदान मिल गया। नामदान लेकर के आश्रम से चलने लगे, तब उनकी पत्नी को ध्यान आया कि हमने हमारे बच्चे को तो नामदान दिलाई नहीं। तो कुटिया में बच्चे को लेकर गए कि गुरु महाराज हमसे गलती हो गई, आपने हमको तो नामदान दे दिया और हमारे बच्चे को नामदान नहीं दिया। तब सावन सिंह महाराज बोले बच्चे के सर पर हाथ घुमाते हुए कि देखो बच्ची, अभी बच्चे को बड़ा होने दो, ये तो बहुत संस्कारी बच्चा है, इसको मैं नामदान भी दूंगा, सारे काम होंगे, इनका मैंने हाथ पकड़ लिया है, कोई तुम चिंता मत करो, उनको नाम की दौलत बख्शिश करूंगा, लेकिन इनकी उम्र होने दो,
अभी ये बच्चा है, जब 12 साल का हो जाएगा तब मैं इसको नामदान अवश्य दूंगा, तुम चिंता मत करो, इनकी चिंता मेरे ऊपर छोड़ो। बच्चे को लेकर घर आ गई। जब सत्संग लगा तो सत्संग में जा रही तो स्टेशन पर दुबक गई। इतने में ट्रेन आ गई। गुंडों ने बहुत खोजा तलाशा लेकिन नहीं मिली। ट्रेन आते ही सवारी उतरी, लोग चढ़े, अंधेरे का समय था, तो दोनों ट्रेन में जाकर बैठ गए। जब ट्रेन में बैठ गए प्रेमियों, तो ट्रेन में बैठ कर के अब वो उनकी धर्म पत्नी रोने लगी कि हे गुरु महाराज, हे दाता दयालु, तुम तो कहते थे कि तुम्हारे बच्चों को मैं नामदान दूंगा, तुम इसकी चिंता मुझ पर छोड़ दो, जब 12 साल की उम्र तो होने दो। हे गुरु महाराज, आज मेरा बच्चा मेरे पास नहीं है, मैं कैसे भरोसा करूं? अगर मेरा बच्चा मेरे पास नहीं आया तो आज संत मत पर दाग लग जाएगा, भविष्य में संत मत को और महापुरुषों के वचनों को कोई नहीं मानेगा। हे दाता दयालु, तुम कहाँ हो और तुम मेरी पुकार को सुनो। अगर तुमने मेरी पुकार को नहीं सुना और अगर मेरा बच्चा मेरे पास नहीं आया तो भविष्य में संत महापुरुषों की बात को कोई नहीं मानेगा और संत मत पर यानी ऐसा कलंक लग जाएगा कि भविष्य में संतों की पूजा कोई नहीं करेगा। जब उन्होंने पुकार करी धर्म प्रेमियों, तो सावन सिंह ने देखा कि आज मेरे कारण मेरा बच्चा और यानी रास्ते से भटक रहा है। यानी गुरु महाराज ने भेष बदला, सावन सिंह महाराज भेष बदल के आए। जिस गली में वो बक्सा पड़ा हुआ था प्रेमियों, बच्चे को उठाया, बच्चा टट्टी पेशाब में लथपथ था। जैसे बच्चे रोते हुए को गोदी में उठाया तो बच्चा और रोने लगा। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझको तुम कहाँ ले जा रहे हो? मुझे मम्मी पापा के पास जाना है, मेरे अम्मा दादा के पास जाना है। तब सावन सिंह महाराज ने कहा कि बेटा, मैं तुमको तुम्हारे अम्मा दादा के पास ले चल रहा हूँ, चिंता मत करो। कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। बहुत रोया तड़पा, बच्चे को कंधे पर बैठा लिया, बच्चा रोता रहा, टट्टी पेशाब करता रहा। एक तरफ टट्टी पेशाब की धार बह रही है, दूसरी तरफ सावन सिंह महाराज ने बक्से को उठाया। जल्दी में बक्सा कंधे पर उसी साइड से रख गया जो जमीन पर गिरा और जिसका कोना टूट गया, उसी साइड से बक्सा रख गया। जल्दी में भटकते हुए अपने भक्त को यानी वचन को पूरा करने के लिए गुरु सावन सिंह महाराज दौड़ करके जाने लगे। बक्सा से कंधे में घिस्सा लगा, कंधा छिल गया। इधर कुर्ते से खून की धार आ रही है, इधर बच्चे की टट्टी पेशाब की धार आ रही है। और संत मत को कायम रखने के लिए, संत वचन को कायम रखने के लिए प्रेमियों, वो सावन सिंह महाराज और यानी दौड़ करके स्टेशन पर पहुंचे। ट्रेन जाने में कुछ समय था, जाकर के आवाज लगाई। वो तो समर्थ थे प्रेमियों, जाकर के उसी जगह आवाज लगाई जिस डिब्बे में वे दोनों यानी पति पत्नी बैठे हुए थे। अरे भैया, ये किसी का बच्चा किसी का बच्चा हो तो ले जाओ, पहचान करो। जब उसी डिब्बे के बाद जाकर पहुंचे तो दोनों पति पत्नियों ने देखा साइड से कि बच्चा भी हमारा और बक्सा भी हमारा है। नीचे उतर कर आई और कहा कि भैया, ये बक्सा भी हमारा है और बच्चा भी हमारा। के बच्चा भैया ले लो, ये बच्चा तुम्हारा रो रहा था। अंदर बच्चे को ले गई, बच्चे को सीने से लगाया, चूमा, पुचकारा। कुछ समय तक सावन सिंह महाराज डिब्बे की खिड़की के सारे खड़े रहे। फिर उस माँ ने बच्चे को चुप किया। चुप करने के बाद उसके मन में विचार आया, कहीं ये भाई इतना बड़ा काम इन्होंने किया है, कहीं मुझसे कुछ पैसे के लिए तो नहीं खड़े हैं। तो उन्होंने अपने पति से कहा कि बक्सा खोलो। उन्होंने कहा क्यों? अरे तुम बक्सा तो खोलो। बक्सा खोला और 2 रुपया बक्से से निकाले, चांदी के सिक्के थे प्रेमी। जब 2 रुपये निकाले, धर्म पत्नी ने हाथ में लिए, सावन सिंह महाराज के सामने किया। अरे भैया, नहीं पहचान पाई कि ये दाता दयालु सतगुरु है। उन्होंने उनको नहीं पहचाना, भेष दूसरा था। जब 2 रुपए सामने किए कि भैया तुमने इतना बड़ा काम किया है, मेरा बच्चा ला कर दिया और मेरा बक्सा ला कर दिया, तुम्हारी काम की मजदूरी ले लो। सावन सिंह महाराज ने हाथ हिला दिया। जब उन्होंने सोचा कि इन्होंने इतना बड़ा काम किया,
मेरे बच्चे को लाए, बक्से में सारा धन रखा हुआ था, ये धन शायद कम है इसलिए नहीं ले रहे। अपने पति से कहा स्वामी कुछ और ज्यादा पैसे निकालो। 10 सिक्के निकाले। फिर सावन सिंह महाराज के सामने उनकी धर्मपत्नी ने हाथ निकाल कर कहा कि भैया लो। सावन सिंह महाराज ने हाथ हिलाया। फिर धर्मपत्नी ने सोचा कि अभी समझ रहे कि मजदूरी कम है। सारे सिक्कों की पोटली हाथ में ली अपने पति से, सावन सिंह महाराज के सामने की कि भैया ये तुम्हारी मजदूरी लो। सावन सिंह महाराज ने कहा अरे भैया अगर मुझे पैसे ही चाहिए थे तो ये बक्सा भी मेरे पास था, मैं ये पैसे कभी के निकाल लेता, मुझे पैसे की जरूरत नहीं थी। मैं तो तुम्हारे गुरु के वचन को यानी तुम्हारे गुरु के वचन को सत्य करने के लिए, संत मत को धरती पर कायम करने के लिए, संत मत में दाग नहीं लग जाए उसको रखने के लिए तुम्हारे पास बच्चे और उस बक्सा को लाया था। तभी बात को नहीं पहचाना। जब सावन सिंह महाराज वहां से रवाना हो गए, जब चले गए वहां से गायब हो गए, तब उनकी बुद्धि में आया अरे कि इन्होंने क्या कहा, इनको कैसे मालूम कि मैंने मेरे हृदय में पुकारा कि गुरु महाराज संत मत को दाग लग जाएगा, भविष्य में गुरु के वचन को कोई नहीं मानेगा, संत महापुरुषों की वाणी पर कोई विश्वास नहीं करेगा। तब उनको विश्वास आया कि ये कोई मेरे गुरु सावन सिंह महाराज है जिन्होंने आकर के मुझे बख्शा दिया और बच्चा दिया। ऐसे दयालु होते हैं भाई बहनों महात्मा। अगर तुम उनको जहाँ पुकारोगे वो हर जगह तुम्हारी मदद करेंगे। जिस समय महात्मा नामदान देते हैं उसी दिन से वो अंग संग हो जाते। काल भगवान से आत्मा की डोरी को छुड़ा करके महात्मा अपने हाथ में ले लेते हैं और उसी समय से हर भाई बहन के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। 24 घंटे अंग संग रहते हैं, हर समय तुम्हारे साथ रहते हैं। तभी तो गुरु महाराज ने कहा अरे बच्चा जो तुम कह रहे हो मैं उसको सुन रहा हूँ और जो तुम कुछ कर रहे हो उसको मैं देख रहा। ये हर काम को देखते हैं। इसलिए तो बाबा देव गुरुदेव जी महाराज ने कहा अरे बच्चियों कोई ऐसा कर्म मत करना यानी जिससे तुम्हारे ऊपर यानी कर्मों की गंदगी इतनी छा जाए फिर तुम्हारी आत्मा का कल्याण ना हो सके और फिर तुम्हें दोबारा मनुष्य शरीर ना मिल सके। गुरु महाराज ने कहा प्रत्येक जीव के ऊपर वो कुदरत माँ का कैमरा लगा हुआ है। वो कैमरा लोहे लक्कड़ स्टील का नहीं है जो खराब हो जाए। वो कैमरा ऐसा है जो यानी कभी जीवन में खराब नहीं होता है, वो हर समय चलता रहता है। दो दूध दोनों कंधों पर अच्छा बुरा लिखते रहते हैं। जय गुरुदेव। कुछ ऐसा लगे आने सारे बातचीत है और तन जन में और तन जन्म गमायो सारी मतलब जाओ कमाए रहो तेली को सो बैल कमाए रहो तेली को सो बैल कमाए रहो तेली को सो बैल भूल गए अपने घर की गैल भूल गए अपने घर की गैल अपने पूछी दुनिया के झमेले में गैल तेरे अपने पूछी दुनिया के झमेले में। अरे रतन जन्म गवायो तन मन के मेले में। अरे रतन जन्म गमायो तन मन के मेले में। महात्मा क्या करें तनमन का मेला कैसा है। हम तुम सभी तनमन के मेले में ध्यान दे रहे, जो भी काम कर रहे हैं हम शरीर के लिए कर रहे, आत्मा की तो कोई बात सुनता ही नहीं। और सब लोग क्या कहते हैं कोई भी काम हो जाए कुछ हो जाए तो क्या कहते हैं कि सुनो सबकी और करो पूरा संसार मन की कर रहा है और इस तन की खातिर में लगा हुआ है। महात्मा कहते
दूसरे का काम कर रहे हो, तुम अपना काम कर ही नहीं रहे हो। जो प्रार्थना बोलते हैं कि धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, काम अपना करो जाई, यानी पराए काम नहीं करना। तो हम तुम सभी भाई बहन पराए काम में फंसे हुए हैं। पराया काम क्या है? जो भी हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, किसके लिए? इस शरीर के लिए। तो चलो आज ये गुरुदेव आश्रम पर सत्संग सुनने चल रहे हैं, मैं यानी पूरे जिले की संगत इकट्ठी होगी। अगर गंदे कपड़ों पे चलेंगे तो लोग कहेंगे कि ये क्या पहन कर आ गए। तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं किसके लिए? शरीर के लिए, कि हमारा शरीर सुंदर और बढ़िया लगेगा। अच्छा अच्छा भोजन करते हैं किसके लिए? शरीर के लिए, कि चलो हमारा शरीर बलिष्ठ और यानी तंदुरुस्त रहेगा। और मकान बनाते हैं किसके लिए? शरीर के लिए, कि चलो सर्दी गर्मी बरसात में हमारा शरीर यानी आराम से। और गाड़ी खरीदते हैं किसके लिए? कि आराम से सर्दी गर्मी बरसात में और चैन पे बैठ के हमारा शरीर यानी यात्रा करें। और संतान पैदा करें किसके लिए? शरीर के लिए, कि चलो बुढ़ापे में हमारी सेवा करेंगे और हमारे शरीर को रोटी। और बैंकर में धंधना करें काई को? शरीर को, कि चलो बुढ़ापे में औलाद वैसे रोटी नहीं देगी तो धन के लालच से तो देगी कि हमारे माँ बापन को धन बैंक में करो और इनको रोटी दो। तो जो भी काम हमने आपने किया किसके लिए किया? शरीर के लिए। और ये शरीर किसका है? काल भगवान का। यह है किसी का? अभी हमारी 5 मिनट में समय पूरा हो जाए और वहां से चालान कर जाए तो सारे सामान भरो हो जाएगा। 5 मिनट के अंदर जीवात्मा निकाल के बाहर कर देंगे और शरीर धराम से कुर्सी के नीचे गिर जाएगा। और तुम प्यार से बाबा की बात सुन रहे, 5 मिनट बाद कहेंगे कि भैया बंद कर दो सत्संग और जल्दी करो या ला से खटोटी पहुंचाओ। सारी प्यार मोहब्बत खत्म। तो महात्मा कहते हैं कि प्यार मोहब्बत शरीर से किसके पीछे? आत्मा के पीछे। तो आत्मा निकल जाती है तो शरीर की कोई कीमत। और हम रात दिन कौन को काम कर रहे हैं? शरीर। आत्मा कोई काम करो, इसलिए महात्मा कह रहे हैं अरे तेने जन्म गमायो तन मन के, यानी तन की सुरक्षा करने में और मन की बात मान के। मन की बात मान रहे कि मेरे छोरा आई, मेरे छोरी, मेरे मकान ही खेत या काटो या समेटो और भैंस प्यासी मर रही बुढ़ो, नातेदारी में जाओ, रिश्तेदारी में जाओ, ये काम करो, एक छोरा को मकान बन गो, दूसरे को बनाओ, एक की शादी हो गई, बाकी तैयारी करो, एक ट्यूबवेल लगो, दूसरा लगाओ। यानी सारे खेल शरीर के और मन के। लेकिन क्या कहा कि कमा रहो 1300 तेली को बैल। आपने देखो ना, एक दारो बना रहे को तेली के बैल को और कोलू में जोड़ देगा तेली सुबह को पूरा दिन निकल जाएगा घूमते हुए। बाहर गाँव में देखो मन बड़े बड़े कह देना कि तेली के बैल का मतलब सैलन के, वो तो कोलू में जुड़ जाए और वहां को एक फील्ड को दारो बन लो भाई मिलचारो रात देना। ऐसे हमारे यानी भाई बहनों की वो गति हो गई, उन्हें कोई मालूम ही नहीं कि मनुष्य शरीर क्यों मिला है। और हम तुम्हें क्या होगा भाई, हम खुद को नहीं पहचान रहे कि हम कहाँ से आए हैं। आज तक किसी ने सोचा कि हम कौन है और हम कहाँ से आए हैं। और मरने के बाद हमारे यानी दादा बाबा हमारे माँ बाप कहाँ चले गए और हमको भी कहाँ जाना है। हम तो समय हमको कहाँ जाना है किसी ने सोचा। और हम क्या कर रहे हैं और हमको क्या करना चाहिए, हम किस काम के लिए भेजे और हम क्या करते हैं। तो कमारो तेली को सो और भूल गए अपने घर की गेल। उस घर की गेल को याद दिलाने के लिए मनुष्य शरीर मिला प्रेमी। 84 लाख योनियों को भुगतने के बाद ये मनुष्य शरीर मालिक ने दया करके दिया है कि अब की बार तुमको ये मैं मानव चोला दे रहा हूँ, ये साफ सुथरा और इसमें गंदगी मत करना। मेरी अंश इसमें जीवात्मा बैठी हुई है, किसी महात्मा के पास जाकर के तुमसे रास्ता ले लेना और तुम्हारी आत्मा को जगा करके मेरे पास पहुंचा देना, अपना काम बना लेना और मेरा साफ सुथरा शरीर मुझको वापस दे देना। और अगर तुमने इसको गंदा किया, भगवान ने कहा अगर तुमने मेरे साफ सुथरे मकान को अगर तुमने गंदा किया, इसमें तोड़ फोड़ की, गंदगी की, तो फिर ये शरीर में तुमको दोबारा कदापि।
तो कमारो तेली को सो भूल गया अपने घर की और गैल तेने बने पूछी दुनिया के तेरा संसार के झमेले में भूल गए क्या बेटा को कमा नाती को कमा घर को कमा ट्यूबवेल लगा मकान बना रिश्तेदारी में जाओ दुनिया के झमेले में जी भगवान के भजन की याद आगे क्या कहा दान नहीं दियो तन ते दान नाय दीनो तन ते दान नहीं दियो तन ते हे दान नाय दियो तन ते दान नहीं चलनो बातन ते हे काम नाय चलनो बातन ते कर्म डबले को मांगे पूछे गोल के ले में धर्म जब लेखो मांगे पूछे गो अकेले में अरे जन्म गमायो तन मन के मेले में अरे जन्म गमायो तन मन के